नमस्ते। आज हम एक कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं महात्मा गांधी की। ठीक है। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता और महात्मा के नाम से जानते हैं। वो राष्ट्रपिता या महात्मा कैसे हुए, उनके बारे में जानते हैं आज, है ना। जैसे महात्मा गांधी का नाम आपको मालूम ही है, मोहन करमचंद गांधी, है ना। मोहन इस नाम ने पूरे जग को मोह लिया था। जैसे बीज शुद्ध रहेगा तो उसका फल ही अच्छा ही होगा, उसी तरह शुद्ध बीज मतलब उनकी माता पुतला देवी और पिता करमचंद गांधी, इस दाम्पत्य के कोख में मोहन करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। उनका जन्म सुदामपुरी में, काठेवाड़ी में, पोरबंदर इस स्थान पे हुआ। उनकी माता पुतला देवी शुरू से ही सात्विक वृत्ति की थी। उनको पूजा पाठ करना, व्रत करना वो पसंद था। वो हर रोज पूजा पाठ किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करती थी। और उनके पिता भी सात्विक, सत्यवादी, उदार और न्यायी थे। ऐसे दाम्पत्य की कोख में मोहन का जन्म हुआ। और इस सद्गुणी माता के पिता के रूप में उनको बचपन से ही उनमें सद्गुणों का विकास होने लगा। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए फिर स्कूल जाने लगे। और स्कूल में जाने के बाद फिर मित्रों के साथ खेलना, पढ़ाई करना, आना जाना चालू हो गया। ऐसे ही कुछ मित्र की संगत में आके उन्हें बुरी लत लग गई, जैसे कि दारू पीना, मांस खाना, सिगारेट, बीड़ी पीना, ऐसी उनको लत लग गई। और उनको ये करने में मजा आता था। अरे क्या धुआं निकल रहा है, वो जो धुआं निकल रहा था उसका उनको आनंद आने लगा था। फिर धीरे धीरे ये आदत ही बन गई। फिर उनका मन ऐसे उनको बार बार एहसास दिलाता था कि ऐसे सद्गुणी माता और पिता के घर में मेरा जन्म हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये बुरी संगत में फंस गया हूँ, ये बुरी लत मुझे लग गई है। ऐसे बार बार उनका मन उनको एहसास दिलाता था। फिर भी वो उससे उभर नहीं पाए। बीड़ी और सिगारेट के लिए तो पैसा चाहिए, इसके लिए फिर वो क्या करते थे, पैसा तो नहीं मिलता था तो उनके चाचा जो सिगारेट पीते थे उसके बाद बची हुई सिगारेट को फेंक देते थे। तो गांधी जी वही सिगारेट पीने लगे, बची हुई। फिर कुछ दिनों के बाद तो वो सिगारेट भी मिलनी मुश्किल हो गई। फिर उन्होंने उनके घर में जो नौकर था उसके पॉकेट से पैसे चुराए। और ऐसे ही उनकी फिर ये लत आगे चलती गई। फिर मन उनको बार बार ऐसे एहसास दिलाता था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। फिर भी वो उससे उभर नहीं पाए। फिर ऐसे ही जब वो 15 साल के हो गए तब उन्होंने उनके भाई के हाथ में जो सोने की चेन थी उसका एक टुकड़ा निकाला और उससे वो सिगारेट, बीड़ी पीना चालू रखा उन्होंने। फिर उनके मन में एक दिन विचार आया कि ऐसी छल वृत्ति से मैं मेरे माँ बाप को छल रहा हूँ और ये वृत्ति तो भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ऐसी वृत्ति चलती रहेगी मेरी तो मैं भगवान से बहुत दूर हो जाऊंगा। ऐसे उन्होंने बचपन से सुनते आए हैं कि छल वृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी हो रहा है, मन में चल रहा है या हमने कुछ गलत किया तो वो अपने माता और पिता को मालूम होना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो ऐसे ही उनका मन
उनको बार बार ये एहसास दिला रहा था। और फिर उन्होंने सोचा कि अभी मैं इससे बाहर नहीं निकला तो मैं कभी भी नहीं निकल सकता। इसके लिए उन्होंने मन में ये निश्चय किया कि मैं आज एक कागज पर मैंने जो भी गलतियाँ की है, जैसे मैंने मांस खाया है, मैंने दारू पी है, मैंने सिगारेट और बीड़ी पी है और मैंने चोरी की है, ये सब गलतियाँ मैं लिखूंगा और मैं उसको मेरे पिताजी के हाथ में थामूंगा। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने ये सब गलतियाँ एक कागज पर लिखी और उनके पिताजी तब बीमार थे, तो वो बेड पर लेटे हुए थे। ये मोहन उनके पास गया और उन्होंने उनके हाथ में ये कागज थमाया और फिर उनके पिता ने जैसे ही वो पढ़ा तो उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। वो देख के मोहन के आंख से भी आंसू टपकने लगे और उसी समय उनको पश्चाताप हो गया। और तब से उन्होंने मन में निश्चय कर लिया और पिता को वचन दे दिया कि मैं आगे से मेरे जीवन में ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। कभी भी मैं मांस, दारू, बीड़ी, सिगारेट और चोरी ये गलत चीज़ें नहीं करूँगा। और जब वो परदेश में गए सीखने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो टाइम पे भी उन्होंने इसका पालन किया ना। तो इस तरह से हमें हम पश्चाताप से उभर सकते हैं। किसी प्रकार की गलती हमारे से हुई होगी तो हमें वो बिना झिझक हमारे माता पिता को बतानी चाहिए और उसका पश्चाताप हमें लेना चाहिए और मन में निश्चय करना चाहिए कि किसी भी ऐसी चीज के प्रति हम मन में मोह नहीं रखेंगे। नमस्ते।